जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। द कंपनी इशूड 10,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 1 per share. Payment to be made as follows. एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर टोटल 4 रुपए। इसमें से 1 रुपए प्रीमियम है और 3 रुपए अलॉटमेंट के हैं। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी 2 रुपए। एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स के लिए आई है, जिसमें से 5,000 शेयर्स को मना कर दिया और जो बचे हुए हैं उनको बैलेंस को प्रोराटा कर दिया। बैलेंस मतलब 20,000 की एप्लीकेशन में से 5 को मना किया तो बाकी कितने रह गए? 15 को 10,000 शेयर दे दिए। द डायरेक्टर मेड बोथ द कॉल्स एंड ऑल द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 400 shares which were subsequently forfeited. Later 300 of the forfeited shares were reissued as fully paid at the rate of 15 per share. Give journal entries to the above transaction. भाई क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनाते टाइम मैंने ना तो फॉर्मेट ड्रॉ करना है ना ही नरेशन। इन दोनों काम को आप आसानी से कर लोगे, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरी बात, क्वेश्चन को होमवर्क के लिए ना देखें यार। क्वेश्चन इतना थॉरोली समझाऊंगा कि अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आप मेरी वीडियो के स्लॉट्स में 10-15 वीडियोस देख लेंगे तो भाई शेयर्स का प्रोवाटा एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जितने शेयर्स इशू होते हैं उतने को मैं शेयर अलॉटेड वाले कॉलम में लिख लेता हूं। तो शेयर अलॉटेड में शेयर इशूड लिख दिए। कितने शेयर इशू थे? फर्स्ट लाइन में लिखा है भाई 10,000 शेयर इशू थे। एप्लीकेशन कितने के लिए आई थी? जितने के लिए एप्लीकेशन आई थी उसे शेयर अप्लाइड के टोटल वाले कॉलम में लिख दूंगा। उसने बोला 5,000 को मना कर दिया तो 5,000 को कोई शेयर नहीं दिया और बैलेंस को प्रोराटा। अब बैलेंस कितने? 5 और 20 का डिफरेंस कितना आ गया? 15। और 15 को उतने शेयर दे देने हैं जितने हमारे पास हैं कितने? 10। तो 15,000 शेयर्स को 10,000 शेयर दे दिए। अब पहले वाले कॉलम को हम एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, तो 5,000 शेयर्स ने कितने पैसे दिए होंगे? 15,000। लेकिन इन्हें कोई शेयर तो दिया नहीं, तो इनका पैसा हमने बैंक से रिफंड कर देना है, बैंक से वापस कर देना है। अब 15,000 शेयर्स ने अगर 3 रुपए की एप्लीकेशन दी तो कितने हो गए? 45,000। सेकेंड वाले कॉलम को भी एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करके फोर्थ वाले कॉलम में लिख देंगे। लेकिन हम जो है हमने उसे कितने शेयर दिए? 10,000। 10,000 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी कितना बनेगा? जब एप्लीकेशन मनी 3 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा तो 30,000, मतलब 15,000 शेयर्स के 45,000 आ गए, लेकिन 10,000 के हिसाब से 30,000 बनते हैं। तो फालतू कितना आ गया? फालतू पैसा आ गया, वो मैंने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया 15,000 रुपए। टोटल कर लेते हैं। वैल्यू आ गई 60,000, ये वैल्यू 30,000, ये वैल्यू 15,000 और यहां पर ये वैल्यू 15,000। आइए पहली 3 एंट्रियां कर लेता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और इस पहली वाली एंट्री में कौन सा अमाउंट आएगा भाई? जो टोटल मनी रिसीव्ड में लिखा होगा
दोबारा से बोल रहा हूं, पहली एंट्री में कौन सा अमाउंट आएगा? टोटल मनी रिसीव्ड। टोटल मनी रिसीव्ड कितनी है? टोटल मनी रिसीव्ड 60,000 है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। अब जितने से ये पहले एंट्री में अमाउंट क्रेडिट हुआ था, अगली एंट्री में उतने से ही मैंने इसको डेबिट कर दिया। अब आप यहां ये देख रहे होंगे कि भैया इस वाली एंट्री में सर ये इतनी सारी चीजें क्यों लिखी? ये इस वाली एंट्री में अलॉटमेंट फर्स्ट, वो जो अलॉटमेंट बैंक क्यों लिखा? तो आइए यहां देखेंगे टेबल में जो एप्लीकेशन का पैसा आया था वो कुछ अलॉटमेंट पर भी ट्रांसफर हुआ, कुछ पैसा आपने बैंक से रिफंड भी करा। इसलिए एंट्री बनाते टाइम ये सारी वैल्यूज भी हमने वहां डाल देनी है। शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में आता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं भाई, शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में आएगा, अलॉटमेंट वाला अलॉटमेंट में और बैंक वाला बैंक में। तो यहां आ गए शेयर एप्लीकेशन का वाला पैसा शेयर कैपिटल के आगे, अलॉटमेंट वाला अलॉटमेंट के आगे और भाई बैंक वाला बैंक के आगे। आइए अलॉटमेंट का पैसा कॉल कर लेते हैं, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर लेते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, क्योंकि प्रीमियम भी तो है भैया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब पैसे कैसे कैसे हैं? टोटल 4 रुपए, यहां 3 रुपए अलॉटमेंट के और 1 रुपए प्रीमियम। इसको नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो गई 40,000, ये वैल्यू हो गई 30,000 और प्रीमियम का 1 रुपए के हिसाब से 10,000। आइए इसको रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट पे टोटल पैसे कितने आने हैं? 40,000। ये रहे टोटल 40,000। इस टोटल में से पहले से कितना आया हुआ है? पहले से 15,000 रुपए आ चुके हैं जो आपने एप्लीकेशन के टाइम रिसीव कर लिए थे, जिन्हें आपने अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया। वो पैसा तो अब नहीं आएगा, तो कितने पैसे आने बाकी रह गए? 25,000। आइए अब एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। सेकेंड वाला जो पैरा है उसको पढ़ रहा हूं, ऊपर से सेकेंड लाइन है, द डायरेक्टर मेड बोथ द कॉल्स एंड ऑल द मनी इज रिसीव्ड एक्सेप्ट द अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर्स। मतलब 400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। जब 400 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया तो आइए उनकी कैलकुलेशन लगा लेते हैं। अब 400 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं आया, मतलब 400 शेयर उसके पास होंगे। अब 400 अगर उसके पास है तो उसने कितने के लिए एप्लीकेशन भेजी होगी? उससे कैलकुलेट करने के लिए 400 इंटू 15,000 डिवाइड बाय 10,000 कर लूंगा। 400 इंटू 15,000 डिवाइड बाय 10,000 कर लूंगा। ये वैल्यू कितनी आ गई? 600। अब 600 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपए का एप्लीकेशन मनी है, तो कितने पैसे आ चुके हैं? 1800। लेकिन 400 शेयर दिए हैं तो उसके हिसाब से कितना पैसा बनता है? 1200 रुपए। 1800 रुपए आ गए, 1800 रिसीव हो गए, 1200 बनते हैं, तो एक्सेस अमाउंट 600 यहां आ गया। अब इतने के बाद देखते हैं 400 शेयर्स के ऊपर क्या होगा। 400 शेयर्स के ऊपर कितने पैसे आने हैं? अलॉटमेंट के 4 रुपए। अलॉटमेंट के 400 शेयर्स के ऊपर 4 रुपए आने हैं। अमाउंट कितने हो गए? 1600। लेकिन 600 तो ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो कितने पैसे नहीं आए? 1000। ये क्या आ गया? अमाउंट
नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं आया, तो 1000 रुपए नहीं आया, तो 1000 वहां कॉलिंग एरियर के आगे लिख दूंगा। अब टोटल पैसा कितना आना था 25,000, 1000 नहीं आया तो बाकी कितने आ गए होंगे 24,000। तो आइए फर्स्ट कॉल को कॉल कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई कितने शेयर्स हैं 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स पर कितने पैसे नहीं आए, वो कितने पैसे आने चाहिए 2 रुपए, तो वैल्यू हो गई 20,000 शेयर्स, 20,000 अमाउंट। आइए अब फर्स्ट कॉल को रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब टोटल पैसे कितने आने हैं भाई फर्स्ट कॉल पर, टोटल आने हैं जी 20,000। इसमें से एक शेयर होल्डर 400 शेयर होल्ड करके बैठा है, उसने फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, तो मतलब 800 रुपए नहीं दिए। 20,000 में से अगर 800 नहीं आए तो कितने आ गए होंगे 19,200। आइए फर्स्ट कॉल की सेकेंड कॉल की कॉलिंग कर लेते हैं। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितनी वैल्यू हो गई 20,000, यहां पर भी 20,000। अब इस पैसे को रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। टोटल पैसे आने हैं 20,000 रुपए, एक शेयर होल्डर 400 शेयर होल्ड करके बैठा है, सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल के 2 रुपए नहीं दिए, तो वैल्यू कितनी हो गई 800 रुपए, और इसमें से इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं 19,200। ठीक है जी, अब हमने फाइनल कॉल तक सारा पैसा मांग लिया। अब हमने इसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया। जब शेयर फोरफीट करने हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल इन एरियर। अब कितने शेयर है भाई 400 शेयर है, 400 शेयर पर 10 के 10 रुपए मांगे हैं, तो कॉल्ड अप 10 हो गया, वैल्यू हो गई। अच्छा भाई प्रीमियम की बात भी तो करनी पड़ेगी यार, क्योंकि प्रीमियम भी तो नहीं दिया, और जब प्रीमियम नहीं देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एंट्री में डेबिट कर लेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल इन एरियर। अब 400 शेयर्स पर 1 रुपए की वैल्यू है, वो वैल्यू हमें प्रीमियम के नाम की रिसीव नहीं हुई, तो वो भी मैंने डेबिट कर ली। सिक्योरिटी प्रीमियम तभी डेबिट होता है जब उसका पैसा नहीं मिलता, अगर ये पैसा मिल जाता तो हम इसका कहीं एंट्री में कोई नाम नहीं लिखते, हम उसे बिल्कुल जो है नॉर्मल कर देते। तो ये वैल्यू हो गई 400। अब बात करते हैं फोरफीचर। फोरफीचर के बारे में सब जानते हैं, जो पैसा टोटल मनी रिसीव्ड में लिखा होता है वहां से देख करके लिख देंगे। तो देखिए इस शेयर होल्डर का टोटल मनी रिसीव्ड का बैलेंस कितना है, इसका बैलेंस है 1800। तो आइए इसे लिख लेते हैं 1800 को शेयर फोरफीचर के आगे। अब भाई कॉलिंग एरियर की बात करेंगे। 1,000 रुपए तो अलॉटमेंट वाले नहीं दिए थे उसने, देखो भैया यहां हमने डिफॉल्ट में उसका
नाम लिखा, अमाउंट भी लिखा हुआ है। फिर जब फर्स्ट कॉल मांगी थी तो उसने 800 रुपए नहीं दिए, और उसके बाद जब हमने ये आगे चल के सेकेंड कॉल मांगी तो उसने 800 रुपए फिर नहीं दिए। इन सब का टोटल कर लेते हैं, वैल्यू हो गई 2600। अब इसके बाद हम लोग रीइश्यू की एंट्री करेंगे। रीइश्यू की एंट्री में हमने सिर्फ 300 शेयर्स को रीइश्यू करा है, तो जितने शेयर्स को रीइश्यू करा है उसी के हिसाब से एंट्री की जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो नॉर्मल एंट्री है। अब देखिए लाइन में लिखा क्या है, लाइन में लिखा है 300 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब पार वैल्यू कितनी है 10, और 10 का माल कितने में बेचा 15 में। जब 10 का माल हम 15 में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। और हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये 5 रुपए क्रेडिट में आए तो एसपीआर लिख दिया, अगर डेबिट में आते तो शेयर फोरफीचर लिख देता। इनटू 300, सबको 300 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। दिस इज 4500, दिस इज 3000, दिस इज 1500। अब हम लास्ट एंट्री कर लेते हैं। एंट्री है शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में देखेंगे अमाउंट कैसे आएगा। उसके लिए हमने नीचे यहां पर वर्किंग बना दी है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर। क्रेडिट बैलेंस कैसे निकलेगा, 400 शेयर्स का बैलेंस कितना आ रहा है 1800 आ रहा है, तो 1800 रुपए 400 शेयर्स के लिए हैं। अपने तो रीइश्यू सिर्फ 300 करें तो 300 के लिए कितने हो जाएंगे 1350। इसमें से भैया डेबिट बैलेंस लेस कर देंगे, डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर। डेबिट बैलेंस कितना है निल, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1350। दिस इज अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आ गई 1350। तो इसको मैंने इस एंट्री में यहां शो कर दिया। तो फाइनली इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में आप लोग नरेशन और जर्नल बना लीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस किया कीजिए, इससे मुझे आगे वीडियोस को बनाने में मोटिवेशन रहती है। और अगर अभी तक आपने मेरा पेड वीडियो सीरीज जो है इस टॉपिक वाली नहीं परचेज करी है तो उसे जरूर परचेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने। क्योंकि अगर आप उससे अगर एक बार चैप्टर समझ लोगे तो भाई फिर आपको इस चैप्टर को किसी भी जो है बुक से करने में दिक्कत नहीं आएगी।